क्वेश्चन है 2020 का फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कि बेलेजली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी देखो मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो यूपीएससी में क्वेश्चन तभी आता है जब उसका कोई सैम्बलेंस होता है कोई रिलेवेंस होता है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है। आप इसमें ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऑप्शंस कभी आंसर हो ही नहीं सकते। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू शो। अब देखिए अगर ऐसा कभी आंसर होगा तो क्वेश्चन कुछ यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी ही नहीं। अब किसी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला था तो इस सैम्बलेंस का क्वेश्चन यूपीएससी में कभी नहीं आ सकता। उस ऑप्शन की कोई रिलेवेंस होनी चाहिए। जो थर्ड ऑप्शन है ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट। अगेन अगर ये वाला ऑप्शन कभी आंसर होता तो अगेन ये क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछेगा ही नहीं। अगेन यूपीएससी अगर इतने सारे रैंडम फैक्ट से एक फैक्ट्स को उठा के पूछ रहा है तो मान लीजिए कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी इसलिए वो यूपीएससी के क्वेश्चन में फीचर किया है। अगर हम इसमें मेन जो पॉइंट्स हमें आर्गुमेंट्स वो ऑप्शंस हैं वो है बी और डी। तो इसमें आपको देखना है कि ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया और ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस इन इंडिया। तो अगेन अब देखिए कि आप बी और डी में से ही आंसर हो सकता है। आप इस क्वेश्चन में 100% 50 पे आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर आपको हम आंसर के लिए बता देते हैं कि ये डी आंसर है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। मेरी बस आपको ये है कि हम आपको अप्रोच बताएं कि किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को डील करना है। कुछ ऑप्शंस कभी भी आंसर नहीं हो सकते। आपको बस ये याद रखना है।